नीट परीक्षा रद्द करो, युवाओं के साथ शोषण बंद करो, युवाओं के साथ शोषण बंद करो, नीट परीक्षा रद्द करो, नीट परीक्षा फिर से करो। नीट का एग्जाम यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसपे लाखों बच्चे जो है हर बार अपनी किस्मत आजमाते हैं, लाखों बच्चों का सपना होता है। और 2024 में 23 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। हर साल की तरह ये एग्जाम शांतिपूर्वक तरीके से कंडक्ट भी हुई था। 5 मई की तारीख थी, लेकिन उसके बाद से ही ऐसे मामले सामने आने लगे थे जो चौंकाने वाले थे। जैसे कि ऑनलाइन एक फोटो एक बच्चे के द्वारा पोस्ट की जाती है क्वेश्चन पेपर की, जिसके बाद एग्जाम लीक होने की भी जो है कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई जा रही थी। और उसी के बाद जो है रिजल्ट जो कि 14 जून को आना था, 10 दिन पहले आ जाता है, 4 जून को आ जाता है, जिस दिन लोकसभा चुनावों का नतीजा भी आना था। तो इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की तरह देखना भी जो है दूसरी पार्टियों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। उसी के बीच में ऐसे कई सारे उसके बाद जो है अपने आप में सवाल खुल जाते हैं। सैंक्टिटी जो है उसके ऊपर सवाल उठ जाता है नीट का कि क्या पेपर लीक हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन शुरू कर दिया। अगर फिजिक्स वाला की बात की जाए तो वहां से अलग पांडे जो कि सीईओ, उनके द्वारा एक पिटीशन ऑनलाइन शुरू की जाती है। 20,000 से ज्यादा बच्चे साइन करते हैं कि नीट की परीक्षा जो है रद्द होनी चाहिए या फिर से ये एग्जाम जो है कंडक्ट होना चाहिए। ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। अगर एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मानी जाए तो 70 से 80 मार्क्स जो है वो ग्रेस मार्क्स के तौर पर बच्चों को दिए जाते हैं, जिससे बच्चों की जो संख्या है, अगर मार्क्स में बात करूं तो 720 में से 617, 618 हो चुकी है, जो कि कई तरीके से भी मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से मार्किंग स्कीम जो है तो रहती है, तो वो 2 सवाल उठते हैं कि पहला तो एग्जाम लीक हुआ था, कुछ बच्चों ने आगे आके बोला कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर लीक किया जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल कि ग्रेस मार्क्स जो है वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं, क्यों बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। क्योंकि अब सोचिए 23 लाख से ज्यादा बच्चों के करियर का सवाल है। उन्होंने शायद लाइफ टाइम अपना अभी तक ये सपना देखा होगा कि डॉक्टर बनना है, और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि एग्जाम की जो काउंसलिंग है वो रोकी नहीं जाएगी, लेकिन 8 जुलाई को अगले महीने दूसरी हियरिंग होगी। और तब तक एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिन्होंने 4 मेंबर कमेटी बना दी, उनसे जवाब मांगा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि ये एग्जाम की सैंक्टिटी खराब करने वाली बात है, किस बेसिस पे आपने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। 70 ग्रेस मार्क्स देना, 70 मार्क्स सीधा बढ़ जाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। सोचिए कभी ऐसा रिजल्ट नहीं आया। 2024 में पहली बार नीट का रिजल्ट ऐसा है कि 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स हैं। एक टाइम होता था कि अगर आप 600 क्रॉस कर जाते थे तो आपको उम्मीद होती थी आपको एक रेनाउंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन इस बार रैंक बहुत पीछे चला गया। बच्चों का करियर यहाँ पे खराब हो रहा है। उसी के बीच आप देखेंगे कि यूथ कांग्रेस से जो जिला अध्यक्ष है मनिंदर, वो पहुंचे और यहाँ पे वो भी तमाम युवाओं के साथ अपील करते नजर आ रहे हैं कि एग्जाम जो है वो रद्द होना चाहिए या तो रिकंडक्ट होना चाहिए। क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ मुद्दे को उठाने पहुंचे? आप ये देखिए 67 युवा जो सबके नंबर एक जैसे 720 सभी टॉपर। और सबसे बड़ी बात 67 के 67 स्टूडेंट वो सारे के सारे फरीदाबाद से। एनटी के तो यहीं से सबसे बड़ी धांधली पकड़ी जाती है। 2000 पिछले साल ये लगाइए आप, पिछले साल 2 टॉपर थे, उसके बाद 2022 में 3 टॉपर थे, 2020 में 1 टॉपर था। अभी ऐसा क्या हुआ कि 67 के 67 स्टूडेंट सारे के सारे टॉपर के टॉपर हो गए सारे के सारे। सबसे बड़ी बात, अगर एक प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो 1 मार्क्स कम होता है। उसके बाद अगर आप एक प्रश्न छोड़ते हो तो 4 अंक कम होते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये 5 अंक कम हो गए तो 715 हुए। तो इसमें उन्होंने एक स्टूडेंट को 718 और 719 दिए हुए हैं। तो इसमें तो कोई मैथमेटिक्स नहीं बनता। पर बोला जा रहा है ग्रेस मार्क्स दिए गए थे क्योंकि क्वेश्चन पेपर लेट से मिला था वहाँ बच्चों को। ग्रेस मार्क्स तो उसकी एंटी की अपनी मनमानी है, स्टूडेंट कह रहे हैं, वो तो उसकी अपनी मनमानी है। ग्रेस मार्क्स का मतलब ये होता है कि 1 या 2 को कोई नंबर नहीं होते, 100-150 नंबर होते हैं। उनमें तो उन्होंने अपनी मनमानी की है। तो सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो 24 लाख जो स्टूडेंट हैं, जो सख्त मेहनत करने के बाद जो परीक्षा में बैठे हैं, उनकी कहीं ना कहीं उनका जो करियर है वो धुंधला नजर आ रहा है। पहले तो जो 640 अंक लेते थे, जो हमारे छात्र मेहनत करके 640 अंक लेते थे, उनको कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेजों में दाखिला, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिल जाता था। तो अब ये बात सोचने की, जो 24 लाख युवा हैं, सबसे बड़ी बात तो पहले तो पेपर लीक, उसके बाद रिजल्ट में धांधली। तो कहीं ना कहीं देश के लाखों युवाओं का भविष्य धुंधला नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य अंधकार के अंदर नजर आ रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं कि रिजल्ट की डेट तय हुई थी 14 जून, लेकिन 4 जून को जबकि लोकसभा चुनावों का नतीजा आता है उसी दिन, तो उसको लोग पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की तरह भी देख रहे हैं। तो पॉलिटिकली आप ये बताइए, प्रोपेगेंडा तो हुआ ना। 67 के 67 जो स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। तो इससे बड़ी धांधली क्या होगी आप बताइए।
14 जून को जो रिजल्ट आना था वो 4 जून को बीजेपी ने हार के बहलाउट के मारे फटाफट वो रिजल्ट निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट हैं उनको पीछे तक खेला जा रहा है, जो नालायक स्टूडेंट हैं उनको पैसे लेकर उनके ऊपर भ्रष्टाचार तरीके से उनको आगे लाया जा रहा है। क्योंकि जो होनहार स्टूडेंट है पढ़ लिख कर वो जवाब मांगेगा, सरकार से जवाब कहेगा, बोलिए आप इस बात का जवाब दीजिए। जो नालायक बच्चा क्या जवाब मांगेगा सरकार से? तो कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। और वहीं अब महर्षि जो दयानंद विश्वविद्यालय है वहाँ भी 5% फीस बढ़ा दी गई। तो कहीं ना कहीं हार की जो गुस्सा है वो विद्यार्थियों के ऊपर निकाला जा रहा है, स्टूडेंट के ऊपर निकाला जा रहा है। क्या लगता है आपको, एग्जाम फिर से होना चाहिए या क्या कुछ रहना चाहिए आगे? हम तो जो हमारी न्याय प्रणाली है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनसे अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट निकाला जाए। जो एनटीए है, जो भ्रष्टाचार है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आगे से ऐसे युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हालांकि बहुत सारे पिटिशनर्स ने तो पीआईएल भी ये दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट के आगे, ये भी बात रखी थी कि जो ये एग्जाम है ये फिर से रिकंडक्ट होना चाहिए या फिर काउंसलिंग रोक देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कल फैसला दे दिया कि नहीं, काउंसलिंग नहीं रुकेगी। वो तो न्याय प्रणाली की जैसा भी जस्टिस फैसला देंगे हमें मान्य है। न्याय जो DY चंद्रचूड़ है, जो कहीं ना कहीं बड़े न्यायाधीश के बड़े पद पर हैं, वो कहीं ना कहीं सही डिसीजन लेते हैं। और एक और धांधली सामने आती है, एक और बड़ी धांधली जो सामने आती है उसमें ये बताया गया कि एक जो सोशल मीडिया यूजर्स है उसने सोशल मीडिया के ऊपर के 8-12वीं की एक स्टूडेंट की जो अपना DMC शेयर किया है, उसमें नीट यूजी में उसके 705 अंक हैं और वो +2 के अंदर फेल है। सबसे बड़ी धांधली। उसके बाद एक जो स्टूडेंट ने बोला कि मेरे OMR मेरी जो सीट जानबूझकर फाड़ी गई। तो कहीं ना कहीं एक ने बोला कि मेरी जो मेरे अंक हैं 340 अंक बढ़ते हैं जो मेरी मार्कशीट के अंदर, तो वो अगर मेरी जो प्रश्न की जो मेरी क्वेश्चन मार्कशीट है उसको मिलाकर मेरे 617 अंक बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी धांधली है या नहीं है? सबसे बड़ी धांधली तो सामने नजर आती है। जो एनटीए ने अपनी मनमानी की है वो कहीं ना कहीं सामने उनका पर्दाफाश हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और एनटीए ने जो 4 मेंबर कमेटी से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। सारे के सारे मैं तो न्याय प्रणाली है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, मैं उनसे अपील करता हूं जो उससे उच्च गठित कमेटी, जो बाहर के जो जज हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, उनसे उनकी वेरिफिकेशन करानी चाहिए, नहीं CBI को दे देनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो बड़ा जो घोटाला हुआ है वो पर्दाफाश सामने कहीं ना कहीं निकल कर आएगा। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, 67 के 67 स्टूडेंट वो एक ही जिले से बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद से। बिल्कुल, यूथ कांग्रेस की अगर मानी जाए तो वो यहाँ पे अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे न्याय होना चाहिए। 23 लाख से ज्यादा बच्चे थे जिनका जो भविष्य है वो एक नीट एग्जाम के ऊपर टिका हुआ था। शायद बचपन से उन्होंने डॉक्टर बनने का, व्हाइट कोट पहनने का जो है ये एक सपना जरूर देखा था, लेकिन उसके ऊपर सवाल उठ जाता है। और सवाल उठता है यहाँ पे शिक्षा प्रणाली पर, सवाल उठता है यहाँ पे जो नीट की सैंक्टिटी है, एनटीए जो कि कितने सालों से एग्जाम जो है वो कंडक्ट करती नजर आ रही है, आखिर कैसे जो है इतना बड़ा पेपर लीक हो जाता है। बच्चे ऑनलाइन आके बताते हैं कि उनको जो है प्री मार्क्ड क्वेश्चन पेपर दिया गया था, क्वेश्चन पेपर की जो फोटो है वो सोशल मीडिया पे बच्चों के द्वारा पोस्ट की जाती है। कई तरीके की अटकलें लग रही है। हालांकि एनटीए की मानी जाए तो उनका कहना है कि एक बच्चा जो है वो जल्दी एग्जाम देके बाहर निकल गया था, उसके पास गलती से क्वेश्चन पेपर रह गया था तो उसने पोस्ट किया। कई तरीके के मतलब आप देखेंगे दोनों तरफ से पक्षों की सुनने को मिल रही है, 2 पक्ष यहाँ पे बने हुए हैं एनटीए से भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल जरूर किया है कि वो भी जल्द से जल्द बताए किस आधार पे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। अब सोचिए, ऐसा पहली बार हुआ है। 2 टॉपर हुआ करते थे, 4 टॉपर हुआ करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 टॉपर्स यहाँ पे बने हुए हैं। 67 टॉपर जिनके 720 में से 720 मार्क्स है और एनटीए कह रही है कि ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। कई जगह पे ऐसे बताया जा रहा है राजस्थान में कि क्वेश्चन पेपर गलत दे दिया गया था, जिसके बाद जो है उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, ग्रेस मार्क दिए जाते हैं। कहीं पे बच्चे खुद आके जो पिटिशनर्स हैं वो ऑनलाइन ये दावा करते हैं कि हमें जो है प्री मार्क्स क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। तो कई तरीके की अटकलें लग रही है। लेकिन आप खुद सोचिए, 60 से 70 मार्क्स अगर ग्रेस मार्क्स के तौर पर दे दिए जाएंगे तो एक बच्चे का रिजल्ट कहाँ से कहाँ ही पहुँच जाएगा। 1-1, 2-2 मार्क्स से यहाँ पे फर्क पड़ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ये फैसला जरूर दिया है कि काउंसलिंग जो है नीट की नहीं रुकेगी, जो भी एडमिशन क्राइटेरिया है वो आगे चलता रहेगा। लेकिन हाँ, 8 जुलाई को फिर से एक हियरिंग होगी, उसमें देखते क्या कुछ फैसला लिया जाता है। अभी फिलहाल के लिए एनटीए पर बड़ा सवाल उठता है, बड़ा सवाल उठता है हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पर, बड़ा सवाल उठता है कि ये जो नीट का यूजी का एग्जाम है जिसमें लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, हर साल जो है बच्चों की गिनती बढ़ती जा रही है, तो उन बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में जरूर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब सोचिए, जिसने
600 प्लस स्कोर किया है उसका रैंक कितना पीछे चला जाता है, जिसने सपना देखा होगा कि एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा, उस पर सवाल उठ जाता है। ये विडंबना ही तो है अगर देखी जाए शिक्षा प्रणाली की, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले एनटीए जो है उसको सबसे पहले आगे आके जो है जवाब देना चाहिए। ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए जाते हैं, कैसे बनते हैं किसी बच्चे के 720 में से 718 या 719 मार्क्स, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, अगर पेपर लीक हुआ था तो इसके आगे क्या कुछ रहने वाला है। जिन बच्चों के पास लीक पेपर चला जाता है, जिन बच्चों को ऑलरेडी पता था कि क्या क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ऑब्वियसली उनके लिए स्कोर करना आसान था। तो बाकी के जो बच्चे हैं, ये सिर्फ 1-2 बच्चे हैं, वो 67 टॉपर्स की बात, उनका सवाल नहीं है। सवाल है 23 लाख युवाओं का जो कि डॉक्टर बनना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को आप आगे पहुंचाएंगे तो न्याय जो है वो युवाओं के साथ होगा। हो सकता है कल को आपने भी कोई एग्जाम देना और शिक्षा प्रणाली एनटीए अगर इस तरीके से काम करेगी और वो चुप क्यों है, वो जो है जवाब क्यों नहीं दे रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।